कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बायोलॉजी क्लास में ना। अभी बताओ हमें पढ़ाओ हम दे देंगे आज हम पढ़ेंगे प्राणी बेटा आपको एक बार प्लान में मिला चाहिए आगे भी हर बार बनाएंगे आप एक बार बैठ करो सर डिजिटल बोर्ड लगाओ क्या बच्चे क्योंकि अगर आपको ऐसे अगर नहीं पढ़ पाओ पढ़ो तो कैसे काम तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्लांट और आपको पता है कल मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लास में बताया था तो आपको फंगस के एग्जाम क्लास में कितने बच्चों को याद है आपको फंगस के एग्जाम पे चलो बताओ तुम बताओ अरे बार जल्दी करो सही है बढ़िया सब फंगस के एग्जाम क्लास मैं फिर आई थी ना हाई को मैं क्या फिनिश मार देगी नहीं सर हां सर एस को मैं चेंज कैलकुलेट है इसके बाद बेसिकली मैं चेंज का यूपी एजीयू और उसका था लीडर में डी कैट ठीक है वहां पर एक बार याद रखना क्योंकि बेटा ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हर समय आनी चाहिए और आप लोगों से पूछने लगे बताओ लीडर में फंगस या कोई क्या है 5 फंगस के नाम बताओ तो सेकंड बताओ तो इसलिए आपको पता होना चाहिए एक बार याद कर लो बेटा जरा सर आपने जो एजीयूपी बेसिडोमाइसिटी से बताया था ना सर तो उसमें जो जी है तो फिर उसका तो कॉम्बिनेशन नहीं है एजी का पूरा है एजी एगेटिकस मशरूम ठीक है क्यों अच्छी नहीं लगी नींद में और नहीं जाएगी सर नीट ये क्वेश्चन पूछे जो चीज आपको अच्छा लग रहा है समझ लीजिए वही क्वेश्चन आएगा हां वही से आएगा समझ रहे हो क्योंकि जो तुमको सरल लग रहा है सब कुछ अलग है हां सर जो सरल लग रहा है चलो कैसे कैसे याद हो गए फंगस के एग्जाम पे
ये मैं देख रहा था क्या कर रहा हूं मैं कर आप मानो आप क्या नाम है आप हां बताओ ये बताओ बेसिक मैसेज के बारे में कौन से क्या पता है इससे पूछ रहा हूं तो दिन कर क्या क्या और किसी आप क्या सुनो बेसिक मैसेज के हम बताओ पक्षियां अगेरिकस और तीसरा अस्टिलाको चलो और चलो तुम तीनों बताओ भाई तुम तीनों लीटर मछली का कोलियोट्रैकम अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा ठीक है अच्छा ये बताओ फाइव मछली क्या होता है मैंने म्यूका ठीक है और एस को मैंने कैम्पिडियम उसमें बहुत सारे हैं ईस्ट हो गया ट्रिपल मोरस क्लेविसेक्स से एस्परजिलस न्यूरोथोरा ठीक है ये सब बेटा ये बताओ आप लोगों ने मेरे हिसाब से फिलहाल एक बायोलॉजी का अगर आपको फंगस एग्जाम तैयार हो तो समझ लो बायोलॉजी आपका सेकंड चैप्टर तैयार होगा कल मैंने आपको टेस्ट करो कितने लोगों ने 5 होते हैं मोनेरा प्रोटिस्टा संजय जो आपने कल नहीं पढ़ लिए थे आप उनको पढ़ेंगे प्लांट किंगडम और इसके बाद एनिमल किंगडम ठीक है तो एक बार हम जल्दी से द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजी जल्दी याद करो फिर लोग याद करते हैं प्लांट किंगडम ठीक है और मैं प्लांट का आपको बता दूंगा कि आपको आप कोई दिक्कत नहीं है पूरे जब ठीक है और ये बच्चे कहां से लेगा ये पानी ठीक है हाँ सर ठीक है हम पूजा होता है अरे तो वो तो कोई दिक्कत नहीं आज परसों ना क्योंकि हम लोग मूलवा का पानी पीते हैं वो एक लीटर नहीं होता है वो रखा होता है नहीं सर वो तो फिल्टर करा हुआ होता है उसका कोई भरोसा थोड़ी होता है भरोसा नहीं जो आप मूल का पानी पीते हो वो पता नहीं 20 दिन का होता है हाँ सर, कैसे होती है पानी निकाल करती है अंदर हाँ सर लेकिन होता तो करोड़ होते हैं लेकिन फिर होती है सबसे बढ़िया सिंधु वाटर है ताज़ा पानी चाहिए सबसे बड़ी सरकारी नींव पानी होता है सरकारी सरकारी नींव का मतलब सर आप तो बोलिंग हो रहे हैं और आम लोगों का का पानी पीना चाहिए अगर देखा जाए सबसे प्योर पानी होता है आपने देखा होगा पुराने लोग यही कहते थे हाँ सर सर पीलीभीत में सरकारी नल भी सही नहीं रहता गांव में सही रहता है कौन सा सर समझ से भी तो लग रही है मुझे पता नहीं है उसका भी ठीक होगा क्योंकि सर वो उसका काम भी नहीं काफी से ज्यादा आता है काफी ज्यादा सर सर आता ही कहाँ है प्लान बिजली की बात है काम कैसे कैसे वो ऐसे ही होगा चलो बेटे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बोल मत हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम में बेटा हम लोग पढ़ेंगे आज समझेंगे कि कितने डिवीजन में से डिवाइड किया है आपको मैंने बताया था किंगडम फिर क्या होता है फाइलम एनिमल केस में प्लांट केस में क्या होता है डिवीजन ठीक है हम लोग जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे उसके बाद फाइलम पढ़ेंगे तो हमको होता है 11 फाइलम पढ़ेंगे कोई 11 से क्वार्टर एनिमल किंगडम लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 5 डिवीजन के बारे में जिसमें तुम्हारा डिवीजन नाम क्या क्या है तो मैं बात करूँ 5 डिवीजन है जैसे पहला है हेलोफाइटा दूसरा ग्रायोफाइटा इसके बाद टेरिडोफाइटा इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा ठीक है पहले आपको ये पता लग जाए कि हमने इन 5 डिवीजन में कैसे डिवाइड किया है और 5 डिवीजन क्यों बनाए ठीक है ये आपको पता होगा क्योंकि हमें पूरा पता होना पहले ये पता होना चाहिए कि डिवीजन
लेकिन पहले आपको ये बताओ कि ये 5 में क्या क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत ये तो बताओ मुझे। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल 5 डिवीजन है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि धरती पे 5 टाइप के प्लांट मिलेंगे, या तो कोई थैलोफाइट होगा, या ब्रायोफाइट होगा, या टेट्रोफाइट, या जिम्नोस्पर्म, या फिर एंजियोस्पर्म। सबसे पहले देखो मैं आपको बहुत डिटेल में बात बताऊंगा, पहले थोड़ा कैरेक्टर बताऊंगा। अगर थैलोफाइट की बात करें तो यहां हम पढ़ते हैं एल्गी, किसे पढ़ते हैं बेटा? एल्गी। आपको पता है एल्गी सहवाल होते हैं जिनमें सहवाल के 3 क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, क्लोरोफाइसी, फिलोफाइसी और रोडोफाइसी। लेकिन मैं सिंपल पहले बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि जो थैलोफाइट्स होते हैं इनका नाम थैलोफाइट क्यों बोलते हैं, थैलस लाइक, क्योंकि इनका बॉडी होता है थैलस लाइक। थैलस लाइक का मतलब होता है कि इनकी बॉडी में ना तो रूट होता है, ना स्टेम और ना ही लीफ, मतलब रूट, लीफ, स्टेम एब्सेंट होते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं रूट, या मैं ऐसे बोलता हूं कि बॉडी जो होती है वो होती है थैलस लाइक। कैसे होती है? और बेटा थैलस लाइक का मतलब सिंपल सा होता है ऐसी बॉडी जो रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट ना हो, यानी कि नो डिफरेंशिएट ऑन रूट, कॉमन स्टेम और लीफ। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो आपको बताइए एक्वेटिक होते हैं, कैसे होते हैं? एक्वेटिक में सिर्फ पानी में रहते हैं। और बेटा इनका जो लाइफ साइकिल आपको देखो, लाइफ साइकिल प्लांट में आपको 3 टाइप के मिलेंगे, या तो कोई प्लांट होगा हैप्लोडिफरेंट, या होगा हैप्लोडिफरेंट, मतलब ऐसा प्लांट होगा जिसमें आधा प्लांट होगा हैप्लोइड होगा, आधा होगा डिप्लॉइड, या पूरा प्लांट कैसा होगा डिप्लॉइड। आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स और टेट्रोफाइट्स, इसमें क्या होता है आधा प्लांट हैप्लोइड होता है, आधा होता है डिप्लॉइड। अगर हम यहाँ देखें तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो किसमें होता है हैप्लोइड, यानी कि लाइफ साइकिल कैसी होती है हैप्लोइड लाइफ साइकिल। ठीक है। तो इनका लाइफ साइकिल होता है हैप्लोइड लाइफ साइकिल। और बेटा आपको पता होना चाहिए थैलोफाइट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एलिमेंट को पढ़ेंगे जहाँ रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी नहीं है, और यहाँ का मेन प्लांट बॉडी कैसा है हैप्लोइड सेल से बना हुआ है, और डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सबको पढ़ेंगे। क्लोरोफाइसी में आपको मेजर डिफरेंस बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, अब देखो ये एक्वेटिक, ये कैसे होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं, यही होते हैं। और ब्रायोफाइट्स को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि ब्रायोफाइट्स वो होते हैं जो पानी के किनारे पे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा नदी के किनारे, आपने देखा होगा तालाब किनारे प्लांट में छोटे वो कौन होते हैं? ब्रायोफाइट। यहाँ मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इनको बोलते हैं हम लोग एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की, पानी की पड़ती है। और मैं बोल सकता हूँ कि अब ये पानी के किनारे पे रहते हैं, और बेटा यहाँ पे हमें रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे मुझे रूट, स्टेम, लीफ में लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और इनका जो प्लांट बॉडी होता है हैप्लोडिफरेंट, यानी कि इनका आधा प्लांट होगा हैप्लोइड सेल से बना हुआ, आधा होगा डिप्लॉइड सेल से। और मैं यहाँ बोल सकता हूँ इनके लाइफ साइकिल का होगा हैप्लोडिफरेंट। ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? जो पानी के पास आ जाते हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अब जैसे हमने थैलोफाइट देखे थे तो कहाँ थे? वाटर में थे, लेकिन ब्रायोफाइट्स वाटर के किनारे पर आ गए, यानी कि हल्के के टेस्ट पे आ गए। और यहाँ पे हमें देखो थोड़ा कॉम्पिटिटिव मिली, रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलने लगे। लेकिन इससे पहले ना तो रूट था, ना ही स्टेम था, ना ही लीफ था। अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इनके बारे में काफी अच्छे अच्छे नए पॉइंट्स हैं यहाँ पे कैरेक्टर आएंगे। जैसे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं ये, कौन? टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ मैं बताता हूँ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। दूसरा बेटा फर्स्ट वेस्टिबुलर प्लांट होते हैं, यानी कि यहाँ पे जाइलम क्या होता है?
प्रेजेंट होता है, एब्सेंट नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये फर्स्ट वेस्टिबुलर प्लांट होते हैं, फर्स्ट वेस्टिबुलर प्लांट होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये प्लांट पूरी तरीके से कैसे कहा जाते हैं। यहाँ पे जाइलोफ्लोएम होता है अच्छा सा, और ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये काफी बड़े बड़े होते हैं। जैसे आप बाहर देखोगे जो आपको झाड़ी टाइप की दिखती है, जिसे बोलते हैं हम लोग हार्वेस्टर होते हैं, वो सब क्या होते हैं टेरिडोफाइट्स। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हमें किलो रूट स्टेम और लीफ, ये हमें सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है किसमें, टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। और यहाँ एक नया कैरेक्टर आता है, इसको बोलते हैं सीड हैबिट। यहाँ से हमें पता लगता है कि सीड प्लांट में आने लगेगा, यानी कि यहाँ पे हम देखने को मिलती है सीड हैबिट, ठीक है। तो ये कैरेक्टर होते हैं जो मेजर टेरिडोफाइट्स में होते हैं, टेरिडोफाइट्स में। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ से खूब बड़े बड़े प्लांट होते हैं, लॉन्ग प्लांट होते हैं, लॉन्ग ट्री होते हैं। बस डिफरेंस इनमें इतना है कि ये नॉन फ्लावरिंग है, कैसे फ्लावरिंग, समझ गए। हालांकि ये सारे के सारे नॉन फ्लावरिंग ही हैं। तो ये नॉन फ्लावरिंग हो गए। यहाँ देखो, तो ये कैसे होते हैं, नॉन फ्लावरिंग कैसे होते हैं। तो ये वाले प्लांट होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और बेटा ये वाले एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कैसे होते हैं। अच्छा यहाँ से सीड होता है, कैसे होता है, लीफ, ठीक है। और यहाँ लाइफ साइकिल कैसे होती है, डिप्लॉइड। ये तो आपके मेजर डिफरेंस हो गए जो आपको लगभग पता होने चाहिए। और ये इनकी भी लाइफ साइकिल कैसे होती है, डिफरेंट। यानी कि हम लोग सबको डिटेल पढ़ेंगे अभी, लेकिन पहले आपको ये समझ गए कि मेजर डिफरेंस क्या है सब में। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ हमें रूट स्टेम देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक देखने को मिले। यहाँ हमें ट्री रूट स्टेम लीफ मिली, पूरी तरीके से वेस्टिबुलर प्लांट से ज्यादा डेवलप था। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में तो होते होता है, लेकिन यहाँ फ्लावर अवेलेबल नहीं है। लेकिन सीड यहाँ देखने को, सीड हैबिट कहाँ से मिलती है, टेरिडोफाइट से। और यहाँ का देखने को मिलता है सीड, और यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लावर प्लांट होते हैं, सब कुछ होता है। अब चाहे छोटा प्लांट हो बड़ा हो, लेकिन अगर फ्लावर है तो इसका मतलब कुछ नहीं आएगा, समझ गए। तो आप लोग मेजर डिफरेंस समझ गए। ऐसी लाइफ साइकिल बेटा, यहाँ मेन प्लांट कैसा होता है, हैप्लॉइड। यहाँ कैसा होता है, हैप्लॉइड। यहाँ होता है डिप्लोहैप्लॉइड, सही है, बताऊंगा आपको। और यहाँ कैसा होता है, डिप्लॉइड, और कैसा होता है, डिप्लॉइड। ये आपके थोड़े मेजर डिफरेंस थे जो आपको मैंने एक बार में समझा दिए। अब हम लोग एक करके डिटेल पढ़ेंगे इनके बारे में कि थैलोफाइट्स में क्या पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म, समझ गए। ये लिखना है, लिखना है। ये जंगल में लगता है वो मेला। वो तो अभी लगा, सुनने में लगा, वो भंडार लगता है, कोई ना। नहीं सर, महीने में जाता है। नहीं सर, वो लगता है। एक हो सकता है। सर अपने यहाँ भी तो स्टार्ट हो गया जयसंतरी का। वो तो सिद्धवागा में भंडारा चलता है। तो ये लोग ये भंडार मेला देखने गए, लग रहा है मेले देखने गए होंगे, क्योंकि उधर ही रहते हैं ना। ये सब दिन में भी मेला लगता है, दिन में ही लगता है। दिन में ही लगता है। रात में लगता है, 2 दिन का है। तुम लोग मेला देखने में कैसे होगा भाई। सर हमें तो शौक नहीं है, बस चाहते हैं खाते हैं ये चले। तो बाहर जाओगे, ये मेला नहीं है। सर जाते हैं खाते हैं चले आते हैं बस। अरे टिक्की खाना बाहर लगी हुई है, वो बाहर सामने जाओ, बाहर टिक्की खाओगे। सर हम तो जाते ही नहीं है मेले।
आप लोग जाने की तो नहीं कर रहे हैं ये जाते हैं बीजेपी का रखा है सब। चलो ये लिखिए आप सब लोग कौन लिख रहा है ये ठीक है। फिर मैं एक करके आपको बताऊंगा क्या करना है ठीक है। सब भीड़ बहुत रहती है इसमें इसी जो अब आदमी खाली क्या करेगा कुछ ना करता है मेरे इधर कहते नहीं खाली बैठे इधर 5 दिन मेरे इधर चलो मेला चलते हैं। आप लोग करो अगर हम मीटर को दे रहे हैं तो मेरे इधर क्या करोगे 40 दिन में से उसमें आप मेरा तो कितने सीरियस हो मुझे ऐसा लगता है। देखो सिलेक्शन होना है ना होना बेटा लेकिन मैंने आपको आपको हर बार बता रहा हूँ मेहनत करना हमारा काम है और क्या अपना तो 100% दो सिलेक्शन होना हो तो अलग बात है नंबर कितने आए वो अलग बात है लेकिन आपने कितना पसंद किया वो भी डिपेंड करता है। हाँ सब पूरी अपनी 100%। अब आपको आज कोचिंग आए आज पढ़े आज मेला गए और फिर उसके बाद दूसरा हमारे इतने कम पढ़ा तो कैसे बन जाएगा। और मैंने आपसे बार बार कहा है कि नीट का एग्जाम ऐसा नहीं होता कि आप लोग एक और नीट का एग्जाम ले जा रहे हैं बेटा नीट नीट होता है। आप लोग किसी की 1 करोड़ की डिग्री फ्री में लोगे एमबीबीएस की वो भी गवर्नमेंट कॉलेज की तो भी तो फ्री में ना मिलेगा तुमसे ही पूछेगा ना तुम्हारे से कितना क्वालिटी है कितना तुम्हें आता है नॉलेज है नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम पढ़ते हैं हिसाब से नीट क्या क्वालिफाई नहीं हो पाओगे समझ रहे हो इसी तरह सीरियस रहोगे। और एक बात और ध्यान रखो सीरियस के लिए मैं ये रहा हूँ नीट के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं 1 से 8 तक अगर बच्चे ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं बेटा वो भी फ्यूचर में अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम ग्रेजुएशन कर रहा टीचर ही करो टीचर में ना नहीं जान समझ रहे हो उसके लिए बहुत एग्जाम देना पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ बनोगे तो कुछ पढ़ना पड़ेगा तो कुछ भी पढ़ोगे नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को लग रहा है कि जैसे बहुत अच्छे होते हैं उन्हें लगता है कि नीट तैयारी करते हैं उनका फेस केमिस्ट्री नहीं हो पाता है केमिस्ट्री या बायोलॉजी नहीं हो पाता है तो केमिस्ट्री किसी से बन जाओ क्या दिक्कत है कुछ तो मेहनत करो कुछ सिलेक्ट करो पढ़ाई का मतलब होना चाहिए। और बेटा ये बात हमें आपके पास 25-26 साल का टाइम है आपको लगता है कि खिलवाड़ नहीं उसको ऐसे भेज जाओगे ना इधर के रहोगे ना उधर रहोगे और टाइम भी निकल जाएगा आपको खुद अफसोस आएगा कि यार क्यों नहीं पढ़े। बहुत लोग यहाँ पर है तो ये कुछ 26 साल की बात है उधर से घर वाले प्रेशर आते हैं शादी करो इधर वो कहते हैं कि पढ़ाई करो समझ रहे हो। तो अभी इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आप लोग अभी मेहनत करें। सर बहुत दिन ही कह रहे शादी करना जरूरी है। जरूरी नहीं है वैसे शादी है ऐसा नहीं है लेकिन क्या करोगे घर वालों को नहीं करने सर ये क्या वो थोड़ी ना ये समाधान थोड़ी शादी करना समाधान मैं नहीं कर रहा हूँ कभी भी सर सर माँ बाप ये जैसे सोचते कि हैं कि हमारा लेकिन भाई ये है कि घर वाले नहीं मानते क्या सर घर वालों को भी ये पसंद है कि आप आगे मतलब कुछ और कर ले करना ही है वैसे घर वाले कहेंगे कि पागल हो गया है अपना देखो मैं ऐसे देखे अगर कोई मना करता है ना मैं नहीं करूँगा तो कहते हैं ये आप इसके करो ये थोड़ा दिमाग से इसका फील उठ गया है। हाँ ये टाइम तो वेट करते हैं वो तो सबके वाले करते हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वेट तो करना ही पड़ेगा लेकिन एक समय सीमा भी होती है। कहेंगे बेटा बहुत देखो शादी चाहे बात की तो मेरा बेटा शादी के बाद भी पता चलेगी कि पढ़ाई नहीं करूँगा। हाँ सर सही बात है अब अभी आजकल वो वाला टाइम नहीं था सोच रहा कि जैसे फादर थे उन्होंने कितना संघर्ष किया लाइफ में और वो अपनी जिंदगी काट लिए गए है ना कि अगर सब्जी नहीं है तो कुछ भी खा लिया बना के आज तक हमें पता है क्या माहौल चल रहा है। कहाँ फंस गए सर शहर में सर और फिर महंगाई भी इतनी है आज के लोगों को आप सेल्फ चिंता तो होती इतनी पहले लोगों का जैसे आपको फायदा होगी होगी हमको पता होगा वो लोग कितना सहन कराते थे चीज़ों को है ना
बिना लड़के करते दोनों तरफ से चलो लिखिए बेटे यस सर। आप लोग ये करके पढ़ते हैं पहले पढ़ेंगे थैलोफाइट क्या पढ़ेगा किसका वेस्कुलर मतलब ज्यादा प्रेजेंट होगा मतलब प्लांट के जो बड़े होंगे अब बेटा पानी के ऊपर जाने के लिए क्या होना चाहिए जाइलम और इस टाइम पे अगर जाइलम फ्लेम होगा तो वो कैसे होगा वेस्कुलर ठीक है जाइलम और फ्लेम देखो जिस प्लांट में जाइलम फ्लेम प्रेजेंट होता है तभी तो बोलते हैं ट्रू स्टेम तभी तो हम बोली देखो ट्रू स्टेम समझ रहे हो अब हम लोग ये करके बात करते हैं सबके बारे में ठीक है मैं आपको पहले ये बता दूं चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं थैलोफाइट्स यानी कि एनिमल वाले एक अपन सुनो थैलोफाइटा अब मैं डिटेल में आपको बता दूं ये कैसे चीज है कैसे आप करना है सबसे पहले आपको क्या करना है थैलोफाइट्स में ये तो आपको पता है कि बॉडी ये एक्टिविटी होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं बताइए आपको ये कैसे होते हैं बेटा एक्टिविटी होते हैं और फोटो सिंथेटिक हम दोनों अभी आज मैं फोटोसिंथेटिक होते हैं इनकी बॉडी होती है थैलासोसाइट कैसे होती है थैलासोसाइट का मतलब क्या है ऐसी बॉडी जो दूसरे स्टेप लिक्विड डिफरेंस से ना ठीक है दूसरा मैंने कहा था कि मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है हैप्लॉइड एक बात पहले समझ लो आप लोग थोड़ा सा सुनो आप लोग ऐसा क्या करना बेटा जैसे मान लो कोई प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है कैसी है हैप्लॉइड ठीक है तो वो हमेशा गैमेटोफाइटिक होगी कैसी होगी गैमेटोफाइटिक यानी कि हैप्लॉइड बॉडी कैसी होगी गैमेटोफाइटिक अगर मैं आपसे कहूं कि ये गैमेटोफाइटिक प्लांट है तो आप समझ जाओगे वो कैसा प्लांट होगा हैप्लॉइड अब आप लोग बताओ मैंने इसको गैमेटोफाइटिक क्यों बोला क्योंकि गैमेट बनाएगा तो मैंने मान लिया इसने मेल गैमेट बनाया और फीमेल गैमेट और बेटा उनका फ्यूजन होगा क्या बन जाएगा जाएगा क्या बन जाएगा एन होगा मेल गैमेट और एन होगा अब जो इससे प्लांट बनेगा वो कौन सा होगा स्पोरोफाइटिक कैसा होगा अब आप लोग बताओ बेटा अपने आप से स्पोरोफाइटिक प्लांट कैसा होगा डिप्लॉयड क्योंकि एन और एन जैको कैसा होगा डिप्लॉयड तो ये वाला प्लांट कैसा होगा बेटा डिप्लॉयड होगा यानी कि मैं यहां लिख रहा हूं जैसे वहां लिखा है डिप्लॉयड और आप लोग बताओ नाम से पता लग रहा है कि ये कैसा प्लांट है स्पोरोफाइटिक मतलब यहां क्या होगा म्यूसिस क्या होगा और म्यूसिस होगा तो क्या बन जाएगा स्पोर क्या बनेगा इसीलिए प्लांट को बोला है स्पोरोफाइटिक और इससे जो प्लांट बनता है वो कौन सा होता है समझ गए तो जब भी अगर मैं आपसे कहूं जैसे भाई जब भी आपसे मैं कहूं कि डिप्लॉयड प्लांट है तो कैसा होगा स्पोरोफाइटिक जब भी मैं कहूं गैमेटोफाइटिक है तो कैसा होगा हैप्लॉइड यहां पे आ रहा था पूरे चैप्टर में वही बात करेंगे इसके बाद आपको बताया प्लांट गैमेटोफाइटिक है और वो बेटा कैसा है हैप्लॉइड है इसके गैमेट कैसे बन रहे होंगे गैमेट बनेंगे माइटोसिस से उसके बाद जाइगोट हो जाएगा और जाइगोट में क्या होगा ये डिप्लॉयड है ना माइटोसिस होगा और इसके बाद म्यूसिस होगा तो क्या बनेगा और जो प्लांट इसको बनाएगा वो स्पोरोफाइटिक गैमेट बनाएगा वो गैमेटोफाइटिक अब आपको बताओ अगर ये प्लांट बॉडी स्पोर से बनी है तो क्या हैप्लॉइड होगी होगी और ये गैमेट से बनी है तो कैसे होगी समझ गए ऐसे ही ध्यान रखो क्योंकि ये डिफरेंस है अगर आप ध्यान रखें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक तो अगर मैं कहूं मेन प्लांट बॉडी कैसी डिप्लॉयड या हैप्लॉइड तो हम समझ जाना कैसे करना है सर ये जो आपने थैलोफाइटा के बारे में बताया कि हैप्लॉइड और दोनों चीज की क्या होता है मेन प्लांट होते हैं हैप्लॉइड ठीक है इसकी जाइगोट पता है क्या होता है जाइगोट होता है म्यूसिस एक पता है एक बहुत ऐसे रेयर क्वेश्चन हो जाता है कि जो हमारा एलिक होता है कि इसका जाइगोट होता है जाइगोट पता है क्या होता है म्यूसिस होता है तभी तो मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है इसीलिए इलाज में कैसे हैप्लॉइड ठीक है
वैसे जाइगोट का हमेशा क्या होता है माइटोसिस, लेकिन उसमें क्या होता है मियोसिस। हमेशा मियोसिस होता है तो कैसा प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड, और माइटोसिस होता है तो होता है। तो आपको बताइए सर कैसे करेंगे। अभी मैं लाइफ साइकिल क्लियर करूंगा, ठीक है, डेराइवड डेराइवड दोनों तरफ हो जाएंगे। कल मैंने आपको फंगस की टर्म याद करवाया था सबको कोई ट्रिक में नहीं होता है कि पहला प्लेस्माटिक, दूसरा कैलमिडियम, तीसरा एजीपी और चौथा डीकैट। सही है, आपको ऐसे करके एपिग्राम याद किया और ध्यान रखना फर्स्ट यूनिट में सबसे जो आपको काम करना है पहला वो एग्जाम क्लियर करना है। सही है, खाली कर देना, ये सबसे मेन काम। ये लिख लिया, यस ठीक है। सर। चलो अब हम समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ देखो बेटा, इधर देखो, अब आपको ये समझो कि इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बेटा सुनो, आपने एक तो सुना होगा कॉलोनी, जैसे ये रहते कैसे इक्वल टू स्ट्रक्चर, तो आपने देखा होगा कॉलोनी होता है बॉल बॉक्स से, ऐसे ही तुमने देखा होगा फिलामेंट है, सही है, स्पाइरल वगैरह, ये सब आपको याद रखना है। कीप होता है 100 मीटर हाइट से बड़ा भी होता है, ठीक है, ऐसे से होते हैं, ये तो आपको पता है। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कालाजन जैसे हमें कहां से मिलता है, ये सब आपको पता होगा। तीसरा आपको पता होगा रिप्रोडक्शन के बारे में, से आपको पता है कि अगर सेक्सुअल टाइप से हो रहा है तो गैमेट 3 टाइप के होते हैं, आइसोगैमस, ओगैमस और एनाइसोगैमस। मैंने आप लोगों को आइसोगैमस के बारे में बताया था, जो सिमिलर काइंड के होते हैं, सही है, और एनाइसोगैमस के बताया था डिसिमिलर टाइप के होते हैं, और ओगैमस का मतलब क्या होता है, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज होता है फीमेल गैमेट और मेल क्या होता है स्मॉल। मेल क्या होता है मोटाइल और फीमेल होता है नॉन मोटाइल। ऐसे आपको ध्यान रखना है, साथ में इसके एग्जांपल ध्यान रखना है कि आइसोगैमिक किसमें हो रहा है, एनाइसोगैमिक किसमें हो रहा है, और ओगैमस जैसे फिल्टर का बॉल ऑप्शन वो क्या होता है ओगैमस। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि जो आइसोगैमिक होता है वो किसमें होता है यूरोसेक्स और स्पाइरल। ऐसे एनाइसोगैमिक किसमें होता है यूरोड्रम होता है, क्या होगा हां। तो आपको इसको पता होना चाहिए। दूसरा आपको ऐसे बेटा घर जाके लिखना बराबर की साइड से कि कौन सा फिलामेंटस एलिकी है, कौन सा कॉलोनियल है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा यहाँ पे जो आप लोग देखो एक तो रिवर्स समझ गए, एक आपको ये पता होना चाहिए कि एक कॉलोनियल कौन सा है और वो कौन सा है। इसके बाद आपको बहुत बात हो जाता है एल्जिन किससे मिलता है, काराजिन किससे मिलता है, काराजिन किससे मिलता है, पता होना चाहिए। ऐसे एल्जिन किससे मिलता है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा आता है कि इनको 3 क्लास में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है क्लोरोफाइसिन, दूसरा है फियोफाइसिन, तीसरा है रोडोफाइसिन। एक तो यहाँ टेबल बनी हुई है क्लोरोफाइसिन, फियोफाइसिन और रोडोफाइसिन, सही है। दूसरा आपको सबसे पहले मैं एग्जांपल एक बार याद करवा रहा हूं, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले कौन सा आता है बेटा क्लोरोफाइसिन, कौन सा आता है आप लोग बताओ। क्लोरोफाइसिन कौन से पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी के पास पिगमेंट होते हैं कौन से होते हैं ए और बी, और ब्राउन के पास ए और सी, और उसके पास ए और डी, बी सी डी एग्जाम। दूसरा आपको होता है ब्राउन एल्गी के पास एक एक्स्ट्रा पिगमेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं
थीकोजेंथेन और रेड एलिल को आपका क्या बोलते हैं R5 ठीक है। अब आप लोग इधर क्लोरोफाइसी के एग्जांपल क्या क्या होते हैं बच्चों को मेन तो एल्डियो फंजाई के एग्जांपल करने में डिस्टर्ब होता है, हालांकि फंजाई के मैंने करवा दिया था तो हो सकता है, और एल्डी का अलग है। इसका मैंने क्लोरोफाइसी से लिखा हुआ है क्लासिक कार एसयूवी, ये कार होती है ना क्लासिक कार एसयूवी। आप लोग बताओ क्लासिक से क्या होगा, किलामार्डोनास, ठीक है। कार से क्या होगा कारा, कारा एक एल्गी है बेटा। इसके बाद एस से क्या होगा स्पाइरोवायरा, और यू से यूरोट्रिक्स, और बी से वोल्वो। ये तुम्हारे होते हैं ग्रीन एसिड, सही है। क्लासिक कार एसयूवी, कार होती है एसयूवी। तो ऐसे आप लोग आ सकते हो किसके क्या क्लोरोफाइसी, समझिए। तो क्लामार्डोनास, इसके बाद कारा, इसके बाद स्पाइरोवायरा, यूरोट्रिक्स और वोल्वो। ये तुम्हारे हैं ग्रीन एल्गी के एग्जांपल। और आपको ग्रीन, ब्राउन, रेड और तीनों टाइप के जो भी ये एग्जांपल है बहुत अच्छे से आप समझिए, क्योंकि अब क्वेश्चन कैसे आता है कैरेक्टर्स आता है कि कौन कौन से कैरेक्टर, वो ये नहीं होता है कौन कौन से कैरेक्टर पूछ रहा हूँ, वो आपको देगा पहले एल्गी का नाम और आपको पूछेगा कि बताओ इनके एग्जांपल। किस फॉर्म में करते हैं पता है, स्टार्च फॉर्म में करते हैं, पता होना चाहिए। ये मोस्टली कहां पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, हम लोग बिना की देखते हैं तो फ्रेश वाटर होते हैं, सही है। ये सब आपको टेबल जो है टेबल वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग देखो इसके एग्जांपल देखो बेटा, आप देखो ग्राम लगेंगे ग्राम लगेंगे एग्जांपल आपको क्या करते हैं, वो क्या करते हैं पीओ5 में बोलते हैं क्लास को, इसमें आता है ग्रीन ग्राम लगेंगे। और इसका जो है ट्रिक बनाया क्या है सारा नहीं, एक दो फुला दिया, क्या फुला दिया बहन 12 छोटी बच्ची है, ठीक है छोटी बच्ची है तो आपको क्या करे सुनो सारा ही छोटी बच्ची है, सही है। तो जन्मदिन पर क्या करते हैं छोटे बच्चे को गुब्बारा दे देते हैं, तो उसने एक गुब्बारा फुला दिया, तो सारा ने एक तो फुला दिया, मतलब एक कहते हैं सारा एक तो फुला दिया, उसको फुला दिया ज्यादा तो निकाय एक तो फुला दिया, एक तो सुनो सारा से क्या होगा सारा कैसा, अगर ट्रिक ट्रिक पे ये याद रखो, ये ट्रिक समझो नहीं कुछ नहीं है, यहाँ पे एक दो से पता क्या है एक दो बात पर फुला, एक दो से होगा फिलीनियम, एल से होगा लेविनियम, और दिया से होगा लेफ्टियोटा। ये तुम्हारे एग्जाम में किसके गिराव है, कौन कौन
सारा क्या था एक्टोकार्पस, ट्यूनिंगिया, लैमिनेरिया, डिक्टोरा। तो सारा ने क्या कर दिया, एक तो मिला दिया। अरे करना है मैं तो आ रहा चलो पूरा कोई नहीं ये लिख लो पहले, सारा ने पूरा एक तो रुला दिया बुला दिया तुम पहले सारा ने बुला दिया एक तो तुम लोग यार बोला होगा, बुला कैसे बुलाएगा? सर रुला दिया मिला दिया क्या है? सारा ने एक को बुला दिया, एक को रुला दिया एक को बुला दिया। कैसे उदाहरण में चीज़ समझ नहीं रुला दिया। अच्छा ये बताओ ग्राउंड एनिमल्स पिगमेंट कौन से होते हैं? ए और सी। और साथ में कौन सा होता है? प्यूकोजेनिक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो। और ये कहाँ होते हैं ग्राउंड एनिमल? मैरी वाटर में मोस्टली समुद्र में होते हैं, कभी नहीं, ठीक है। और ग्राउंड एनिमल आपको पता है 100 मीटर हाइट तक होते हैं, केल पे एग्जांपल है केल, सही है। अच्छा आपको ये बताइए इसके रूट को क्या बोलते हैं, रूट लाइक क्या बोलते हैं, जो जिससे लगा होता है होल्ड फास्ट, सही है। ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है, और स्टिक होता है। स्टेम को बोलते हैं स्टिक, एक लीफ को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग, ऐसे हम लोग बोलते हैं। ये देखो रूट को क्या बोलते हैं बेटा, होल्ड फास्ट, राइट वाइट बोलते हैं ब्लड वाइट, और स्टेम को क्या बोलते हैं स्टिक, और लीफ को क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। कितने इन्हीं एलिमेंट, ठीक है। ये रूट लीफ स्टेम नहीं होते हैं, ये उसकी तरह नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी नाम होते हैं, ठीक है, उसी तरह लगते हैं। देखो मेन बातें आपको पता होनी चाहिए, अगर आप लोग इसके तैयारी कर रहे हो आपको ये तो पता होना चाहिए मेन, तो भाई बेटा रेड एलगी आपको पता है, रेड एलगी और ये भी कितने पाए जाते हैं समुद्र में। अच्छा यहाँ पे ये बताओ मुझे, यहाँ एक लिखा हुआ है ब्लैक वाटर, इसका मतलब पता है क्या होता है? साल्टी और फ्रेश वाटर मिला हुआ पानी, उसको बोलते हैं ब्लैक वाटर। हरा और ब्राउन मिक्स बेटा रेड एलगी आपको पता है, उसको भी किस तरह हुआ है रोडोफाइट, और इसको बोलते हैं रेड एलगी, क्या बोलते हैं? और यार रेड एलगी से जो है वो है आप लोग बाहर जाकर क्या लेते हैं,
से पीजी रहते हैं पीजी, तो आपको इस बार लगा देना खाली पी स्क्वायर जी स्क्वायर सर नेट पीजी पी स्क्वायर जी स्क्वायर मतलब क्या है, इससे एक से है cos फाइव और एक बी से क्या है और इस पूर्णिया और जी से क्या है जेरिडियम और बेटा क्या है इससे स्क्वायर ठीक है, तो पी स्क्वायर और जी स्क्वायर पी स्क्वायर और जी स्क्वायर ठीक है समझा। पी स्क्वायर और रेड एलिमेंट के पास एक एक्स्ट्रा पेमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, रेड एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा पेमेंट होता है हाइपोरेक्शन आर हाइपोरेक्शन ना। आप जल्दी से एक बार पूरा एलिमेंट पढ़ लो तो लॉट में ठीक है जल्दी से आपको ग्राफ चलेगा ग्राफ एलिमेंट टाइम लगेगा। एक बार आप लोग एलक्यू पढ़ लो और अगर पूछना है तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं ग्राफाइट और टेक्निक और उसमें थोड़ा आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा जिससे आपको ध्यान रहेगा ठीक है। यहाँ पे मेन फोकस आपको करना है टेक्निक पे और एग्जामिनर पे और कहाँ से क्या मिल रहा है उसमें देखिए पढ़ो बताओ तो जो एलक्यू को लिखा है जो मुझसे कोई बात पूछनी है वैसे तो आपको ना करो आपको लग रहा है ये बात समझाओ जरा अगर आता हो तो हम लोग ग्राफ ऐड करेंगे। चलो हम लोग ग्राफ ऐड स्टार्ट करते हैं ठीक है और समझते हैं ग्राफ ऐड कैसे चलता चलो यार एक हम लोग के साथ चलो देखो अगर हम ग्राफ ऐड की बात करें बेटा तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बताए मैंने कहा था ग्राफाइट एम्फीबियंस और प्लांट के नाम से पानी के पास रहते हैं क्योंकि सेक्शन नंबर 3 पार्टिकल पर दिए पहला पॉइंट। दूसरा मैंने कहा था ग्राफाइट जो होते हैं उनके पास रूट लाइक स्टेम लाइक और लीफ लाइक क्या होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं। तीसरा मैंने कहा था कि ये जो होते हैं ग्राफाइट ये हेल्प किसमें करेंगे आपको बता दो वाटर के पास रहेंगे तो सॉइल इरोजन मिट्टी की कटाव को रोकते हैं सही है ये इनका काम है। दूसरा प्लांट सक्सेशन जैसे कहीं पे कुछ प्लांट फॉरेस्ट बनना स्टार्ट हो रहा है मान लिया या कुछ ऐसा बन रहा है तो प्लांट सक्सेशन मतलब होता है उसके निर्माण में क्या करते हैं हेल्प करते हैं क्योंकि पहले प्लांट होते हैं तो वहां से आएंगे जैसे मान लिया आपने मेला खोल लिया तो वहां पहले कौन आएगा तो पहले ये आएंगे ग्राफाइट समझ गए आप लोग ये तो हो गया एक बेसिक काम जो आपको पता होना चाहिए। अगले अगर हम ग्राफाइट की बात करें तो आपको पता है यहां पे मेन आता है लाइफ साइकिल क्या आता है इनको दो क्लास में डिवाइड किया है लेबर वर्ड्स और मोसेस। तो आप लोगों को लेबर वर्ड्स एंड मोसेस के बारे में तो बाद में बताऊंगा पहले मैं ओवरऑल आपको लाइफ साइकिल समझा दे रहा हूं फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा कि आपको क्या ध्यान रखना है लेबर वर्ड्स में और मोसेस में ठीक है अलग अलग। तो आपको पहले समझ आ गया ग्राफाइट की दो क्लास होती है कौन सी है लेबर वर्ड्स दूसरी मोसेस यूजुअली मोसेस
आप लोगों ने ये सीख लिया ना, जैसे लेबर वर्ड है, आपको एक बार बोलना बार बार बोलो लेबर वर्ड तब तक याद नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखो, मैं ये मानता हूँ दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है अगर आप दिल से सिद्दत से उस चीज को अगर समझने की प्रयास करो तो वो आपको ऐसा हो नहीं सकता। आपको पता है इंसान ने सोचो शेर को, जब शेर को नहीं सकता है आदमी जो जंगल का राजा होता है और आपको पता है वो खा भी सकता है, मांसाहारी होता है, उसको काट बना दिया आदमी ने तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके अंदर वो भी तो होना चाहिए कि मुझे ऐसा सीखना है जी, ये करना है मुझे। और आपको और मैं आपको बोलूँ कि स्टार्टिंग से कोई कुछ नहीं लेके आता है, सब कुछ सीखते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू बच्चे अगर सब लोग यहाँ इक्वल से रख लो, इक्वल टू बच्चे कैसे करना कुछ नहीं। आजकल के बच्चे पता है मैं आपको बताऊँ, आजकल के बच्चे थोड़े से जितनी उनको एडवांस चीजें मिली, जैसे पहले के बच्चों की एडवांस चीजें थी, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उनके पास लाइट नहीं थी, उनके पास पंखा नहीं था, उनके पास तुम्हारे पास गूगल है तुरंत देख सकते हो कुछ भी, मतलब समझ नहीं आ रहा यूट्यूब है आपके पास, उनके पास नहीं था, उनके पास एक ही ऑप्शन था जो जिन्हें कर दिया बोलने मान लिया। तब भी सोचो वो कितनी मेहनत करते होंगे उस टाइम पे कि कितने अच्छे से, जैसे सपोज मानो आजकल के बच्चे इंटर की बुक एनसीईआरटी इतनी बड़ी है, जब मैंने टेस्ट करते था तो मेरे फर्स्ट ईयर दोनों आता था इंटर में, फर्स्ट ईयर दोनों, और वो भी फर्स्ट ईयर को कितनी मोटी थी और 12th की कितनी मोटी। आप लोग देख के ना जाओगे सर वो दोनों कितनी मोटी थी, और आपको पता है खाली 12th की एनसीईआरटी पढ़ना है, वो भी एक साल पढ़ना है, पेपर देने, तब भी बच्चे घबराते हैं कि सर इम्पोर्टेंट था हमारे 12th का एग्जाम आ गए। इतनी सुविधाओं के बावजूद आपके पास सब कुछ है, आपके पास चेयर है, सब कुछ है। बच्चे पहले दिल्ली की होती है, ये सभी लैब होती है, उसमें पढ़ते थे तो बैठ के। अगर तुम लोग में एक घंटे पढ़ लिया ना तो नींद आ जाएगी जल्दी, क्योंकि तुम्हें लगेगा सुना है, और इतनी लाइट तेज होती तब आपको नींद आती है। और उसका रीजन पता क्या है, उसका एक ही रीजन है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें सुविधाएं मिलती हैं उतनी हम हासिल करते हैं, सही बात है, ये हकीकत बात है। जैसे आपको फोन मिला है इसलिए कि आप अच्छी चीज देखो, यूट्यूब पे देखोगे कोई टॉपिक समझ आया तो देखो, गूगल पे देख सकते हो नेक्स्ट में। अब आप क्या देख रहे हो, रील देख रहे हो, हनी सिंह गाने देख रहे हो, राखी सावंत देख रहे हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। और दूसरा क्या है कि आजकल के बच्चे जितना ज़्यादा फोन मिला है ज़्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाने का संबंध बढ़ गया है। पहले क्या होता था, जैसे अगर मान लो मुझे किसी से बात भी करनी है तो मुझे पहले से कॉपी लेनी पड़ेगी, मुश्किल जमाने में कॉपी को दे दीजिए, जैसे कॉपी दे देना, नोट्स बनाने हैं, कॉपी ले ली, फिर तो मुझे शाम को लिखना है, फिर सुबह को देना है कॉपी, एक दिन लगा खाली जाने में, फिर दूसरा लगेगा रिप्लाई आने में, समझ रहे हो? इतना ज़्यादा मुश्किल काम था। आजकल क्या है कि हर जगह हालात भी है, इंस्टा है, फेसबुक, कहीं भी मैंने सुना है तो फोन पे बात कर देते हैं, इतने खतरनाक लोग हैं दुनिया में, उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला तो फोन पे मिला। मैंने एक लड़की को देखा फोन पे में, बताओ मर जाओगे कि स्कैन नहीं हो पाओगे। लोग पता है लोग ट्रू कॉलर लगाए रहते हैं। सोचो भाई तुम्हारे पास कितने स्नैप चलो इंस्टा ये व्हाट्सएप फेसबुक का चीज है, कितने महान ज्ञानी हो गए, मैंने कहीं सोचा नहीं था। मैंने सब काम और कुछ आप तुम्हें जो सुधार मिली तो उनके फायदे नहीं कर रहे हो, तुम कहाँ कर रहे हो, डिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हो, तो कहाँ से करना है, टाइम नहीं दे रहे हो अपने आप को। मैंने कहा था आप लोग को लगता है कि फोन बहुत अच्छा चीज है, जितना आप फोन से दूर रहोगे, मेरा मतलब है कि तुम अपने आप को टाइम दिया करो पहले, मतलब घर पे जाओ पहले अपने आप को टाइम दो। मैं 4-5 घंटे अपने लिए रहूंगा, मुझे फोन से मतलब नहीं, मम्मी पापा का हाँ मतलब है वैसे मतलब नहीं, मुझे पता नहीं, मैं बैठूंगा अपने कमरा बंद करके और फिर मैं देखूंगा कि मैं मेरे अंदर कहाँ कमी है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ बार बार, कहाँ क्या कर रहा हूँ, वो अपने लिए कम से कम 5-6 घंटा दिया करो। और जैसे तुमने डेली ये करना स्टार्ट कर दिया उस दिन आपकी प्रोग्रेस डेली ही होगी। और मैं कह रहा हूँ सबको टाइम तो जरूरत है थोड़ा थोड़ा, सही है, तो ये जरूरी है पहले ट्राई करें, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि बेटा ये टाइम दोबारा नहीं आता है, एक बार चला गया तो फिर प्रॉब्लम हो गया, समझ रहे हो। तो पढ़ते हैं ड्राइव फैक्ट्स, लिवर वर्ड और नॉसेस। यहाँ मेन क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल। अगर आपको दोस्त बनाने हैं तो थोड़े पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव वाले बनाओ। होता नहीं नेगेटिव कि 24 घंटा तुम्हें आपको उनको टेंशन तो होगी, तुम्हें और
देखो हंस रहा है। ऐसा होता रहता है, इन झंझारों मत पड़ो। ऐसा एक अगर दोस्त वाले आपको ऐसा कोई चीज पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब भावना को समझे कि भाई अगर तुम्हारा एग्जाम है तो उसको समझना चाहिए एग्जाम है या पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि और जब तक आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तब तक आपको कभी ऊपर नहीं जा पाओगे। आपको वही टेंशन रहेगी, तुम पढ़ पाओगे 1% नहीं पढ़ोगे। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो आजकल के बच्चे हैं ना, सबसे ज्यादा इस चीज में लगे हुए हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आजकल के बच्चों के पास वो टैलेंट है ना, आईक्यू लेवल बोले कि पैदा हो रहा है, तो उनका अपना आईक्यू लेवल नहीं, भैया आईक्यू लेवल के पास आ रहा है। इतने टैलेंट बच्चे हो रहे हैं क्योंकि अगर उनको फोन ना दिया जाए, खाली फोन ना दिया जाए, कम से कम कितने साल तक 22-23 साल तक तो कुछ भी करती है। लेकिन बच्चा जब होता है 10-11 साल का फोन मांग मिलता है, और जहाँ उसके पास फोन गया उसके पास बहुत कम बच्चे होते हैं जो फोन के साथ होता है उनके साथ, लेकिन फिर भी फोन का यूज कम करते हैं और पढ़ाई सही है। ये आपको समझ। चलो देखते हैं एक लाइफ साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कहा था सबसे पहले आपको समझ लो ये, ठीक है। इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है बेटा, हैप्लोडिप्लॉइडी। कैसा होता है, हैप्लोडिप्लॉइडी। आजकल भाई इतना ना मुझे तो फोन पर पता क्या नहीं है, बचेगा मैं तुम्हें आगे बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये फोन है, इस फोन पे मेरा काम इतना है कि इंस्टा पे जाकर मैं देख लेता हूँ कि रील वगैरह थोड़ा व्हाट्सएप पे जाके देख लेता हूँ मैसेज का आया, मतलब ग्रुप के लिए यूज करता हूँ। यूट्यूब पे मैं कुछ मैं नहीं देखता कभी, मैंने कहीं कोई नहीं देखी आज तक, मतलब बहुत दिन आज तक देखिए कि आज बहुत दिन हुआ 3-4 बार, लेकिन यूट्यूब एक तो देखूंगी ना, कभी नहीं देखूंगा मैं यूट्यूब पे। ज़्यादातर न्यूज़ हो गया या कुछ ऐसे खबर, कोई न्यूज़ 3 बार विश्वास नहीं है, मैं यूट्यूब पर देखता हूँ जो होता नहीं यूट्यूबर्स। इसका इस खाली में यूट्यूब का यूट्यूबर्स भी करता हूँ, जैसे मैं उसका फैन बहुत बड़ा बैठा ऐसे कुछ चीज़ें हैं उनको जरूर देखता हूँ, डेली देख लेता हूँ, सही है। या विकास त्रिवेदी सर हो गए, उनका कोई वीडियो हो गया वो देखता रहता। आप लोग ऐसे यूज करो, मेरे साथ साथ फोन पे यूज करोगे। उसके बाद मुझे अभी तक मुझे लग रहा है सब फोन सिम डाली इसमें, मैं ना आज तक सेटिंग में आऊँगा, सेटिंग में ना कभी मैंने ये देखा है कि इसमें क्या फीचर है इसका, कुछ भी नहीं देखा। मुझे मतलब फोन आ रहा है, फोन जा रहा है। और मुझे फोन के बाद करता हूँ आज तक, जैसे बच्चों के पास बहुत एक काबिल होती है कि वो ऐप को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, पता नहीं सर हाइड छुपाना तो मरदा हो गया सही है। चैट उसको हाइड कर लेते, छुपा लेते हैं। मुझे आज तक यही पता नहीं होता कैसे। सर मुझे खुद नहीं आता। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे फोन का पासवर्ड है ये मैंने नहीं बनाया। मैं जब फोन लेने गया तो मैंने कहा भाई तू यार पूरा संभाल के सिम डाल के दे दे, मैं उसके बाद दावा इसमें कुछ भी नहीं करूँगा। तो उसने मुझे पासवर्ड लगा के सब का ध्यान लगा दिया। फिर एक दोस्त मेरा मुझे बोला यार वॉलपेपर तो अपना लगा दे, तो जिस दिन उसने लगाया था भाई बहुत बड़ा आदमी लगाया, और जब फोन बेकार लगाया नहीं रहेगा क्योंकि फोन कुछ करता ही नहीं। हाँ व्हाट्सएप पे कभी लगता है कि आप अपना से बहुत दिन हो गए, लेकिन तब भी 99 केस में ये रहती होगी अभी है। हाँ सर बीच बीच में मैं करता हूँ मन वही रहती है, लेकिन कभी नहीं करता बकाया। मुझे कोई फोन में इंटरेस्ट नहीं है, सेव रखो। और मुझे लगता है कि आपको भी नहीं होना चाहिए, आपको इतना ज़्यादा फोन मत करो। बस एक फोन क्या है, हमारे पास एक फोन आने के लिए होना चाहिए, बात ना मैसेज नहीं आना चाहिए। और जब तक तुम भेज रहोगे आपको फोन कोई पता नहीं है ये टाइम तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। फोन तो बाद में चला जाएगा, खूब चलाना आराम से 28-29 साल बाद। आप लोग बाद में लड़कियों से भी बात करना, लेकिन तक सब तो देखो अजीब तो करो तो अभी तुमने क्या चीज किया, तो कुछ नहीं किया। अब आपको समझदार हो, बड़े बच्चे छोटे हैबिट कैसे होती है। यहाँ मेन प्लान कैसे होती है, हैबिट कैसे होती है। अब देखते हैं क्यों, देखो ये देखो सबसे पहले मैं मानता हूँ स्कोर है क्या है। आप लोग बताओ बेटा स्कोर कैसा होता है, हैबिट कैसा होता है, हमेशा स्कोर हैबिट होता है, ये तो पता नहीं मेरे पास। स्कोर से बनता है यहाँ पे प्रोटीन में, क्या होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी। और इस वाले को इसके बाद होता है सेकेंडरी, कौन होता है
सेकंड भी होता है, ठीक है। और मैं यहाँ बोल सकता हूँ सेकंड में कैसा होता है, लीफ होता है, इस पे लीफ आ जाते हैं, क्या लाते हैं, लीफ। और ये क्या लाते हैं, राइवर्स, क्या लाते हैं, राइवर्स, ये राइवर्स होते हैं। और यहाँ लीफ आ जाते हैं वो सारे से। बेटा आपको बताओ, इसको हम लोग, आपको बताओ हैप्लॉइड, ये अगर स्पोर्ट से बनाए तो प्लांट बॉडी कैसा होगा, हैप्लॉइड नहीं होगा। और मैंने कहा था जो हैप्लॉइड होता है उसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। तो ये जो प्लांट होता है कैसा होता है, गैमेटोफाइट, समझ गए। और ये कैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ सुनो आप बेटा, यहीं पे एक तो बन जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव और एक बनता है मेल। फीमेल क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम, और मेल को क्या बोलते हैं, एंथीरियम। एंथीरियम से बनते हैं एंथीरोजोइड्स, सही है। और फीमेल से एग बनता है। अब यहाँ देखो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, इसकी वजह से वाटर, और यहाँ से एक जाइगोट बनेगा, तो एंड ये डिप्लॉइड हो जाएगा जाइगोट, और यहाँ से एक गैमेट बन जाएगा। ये प्लांट कैसा होगा, डिप्लॉइड, कैसा होगा, ये डिप्लॉइड नहीं होगा। और डिप्लॉइड होने से कैसा होगा, स्पोरोफाइट, समझ गए। अब यहाँ देखो, इसका एक कैप्सूल है, इसमें होता है म्यूसिस, क्या होता है, और म्यूसिस होने के बाद यहाँ क्या होता है, स्पोर। और ये स्पोर कौन सा है, ये वाला तो समझ गए। तो ये स्पोर बना रहा है, इसलिए क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। ये प्लांट कौन सा है, स्पोरोफाइट, कौन सा है, स्पोरोफाइट। अब आपको बताओ, स्पोरोफाइट ये वाला है, और ये कौन सा है, गैमेटोफाइट। ये होता है नॉन फोटोसिंथेटिक, कैसा होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। और ये क्या कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक। आप लोग बताओ बच्चों, क्या ये वाला प्लांट होगा, ये वाला इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा खाने के लिए ना, न्यूट्रिशन के लिए। तो आप लोग ये लाइन बहुत अच्छी है, जो बहुत बार क्वेश्चन में जाती है कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, किसमें, ठीक है। फिर से आता है उल्टा कर देते हैं, वो कर देते हैं गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, और स्टेटमेंट गलत होगा। यहाँ क्या होगा, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, कैसा है। यहाँ बताओ मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी, गैमेटोफाइट, यानी कि डोमिनेंट फेज कौन सा होगा, गैमेटोफाइट, सही है। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, जो मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी होगी, गैमेटोफाइट। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है किसमें, यानी कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। यहाँ बना गया है, उससे कई बार पूछा गया है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनियम, क्या बोलते हैं, ये है प्राइमरी प्रोटोनियम, और ये कौन सा है बेटा, सेकेंडरी प्रोटोनियम। अगर तुमको इतनी बातें पता है तो ग्राफाइट से आप लोग क्वेश्चन कर दोगे। अभी मैं आपको लीगल वर्ड्स और मॉसिस में डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है। ये जो मैं एग्जांपल का आपको फ्री दिया है, ये पता है क्या है, ये मॉसिस है, क्या है, मॉसिस। और मैं आपको बताऊंगा लीगल वर्ड में क्या है, ठीक है। ये कौन सा प्लांट है, मॉसिस।
ये समझ गए आपको इतना? अब देखो बेटो, अब लिख रहा हूँ सुन रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को लिवर वर्ड मोस्ट पे डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है? वो सुनो। पहली बात तो आपको ब्रैक वर्ड के एग्जांपल कर लेना, सही है? जैसे लिवर वर्ड से क्या कर देना, जैसे लिवर वर्ड का मार्केट क्या होता है, एक्स क्या होता है, ये सब किसके लिवर वर्ड में फीमेल या मर्द का है, ठीक है? एक एग्जांपल कर लेना। हालांकि इसकी मैं ट्रिक नहीं थी, एक एग्जांपल दी। इसकी ट्रिक थी ए स्पेन पुलिस में फनी दिस, हाँ देखो स्पेन पुलिस में फनी रेस, एक पुलिस है स्पेन की, सही है? और वो क्या कर रही है, फनी रेस कर रही है, मतलब रेस कर रही है फनी फनी। अच्छा अच्छा, ठीक है? तो इसकी ट्रिक क्या होगी, स्पेन से क्या होगा, स्पैगना, इसमें है ना? इसके बाद पुलिस से क्या होगा, पॉलीट्रैगम, मेक से कुछ नहीं होगा, एक पूरा होगा, फनी से होगा फिलेरिया और रेक्स से होगा रेक्सिया। तो आप लोग इसकी ट्रिक क्या रख सकते हो, स्पेन से क्या होगा बेटा, स्पैगना, पुलिस से क्या होगा, पॉलीट्रैगम, और मेक से कुछ नहीं है, हाँ मेक से मार्केट से होगा ना, मार्केट से होगा मार्केट से एक, और फनी से फिनेरिया, और रेक्स से रेक्सिया। ये तुम्हारे एग्जांपल इसके इलेक्ट्रो का नाम जाना है कोई ग्रेफाइट, स्पेन पुलिस मेक फनी रेक्स, ठीक है? स्पेन से क्या होगा, स्पैगनम, पुलिस से पॉलीट्रैगम, मेक से मार्केसिया, और फनी से फिनेरिया, और रेक्स से रेक्सिया। जिससे आपको ध्यान रहे ग्रेफाइट की एग्जांपल क्या बताया, स्पेन पुलिस मेक फनी रेस, स्पेन पुलिस मेक फनी रेस, समझ गए? ये तुम्हारे एग्जाम किसके हैं, ग्रेफाइट। आगे तो जगह लिखना चाहिए। ये लिखा है स्पेन पुलिस मेक फनी रेस, ये लिखा है पॉलीट्रैगम, TRIC। आज मैं नहीं कह रहा हूँ सर बता देते हैं सर, हैवी है तो लड़की तरफ लगा क्या बताओ सर ऐसा है आप बता देते हैं स्टार्ट करते हैं, हमारे तरफ लाइट आ गई। आज ऐसा ना ये एक कमरा गूंज रहा है, समझते ये तो है, ये कमरा गूंजता है पर गूंज नहीं रहा देखो। और दूसरा क्या है कि एक सुनो, दूसरा क्या है माइक नहीं है, तीसरा क्या है मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, मतलब जल्दी जल्दी मतलब थोड़ा स्लो नहीं बोलता हूँ। हाँ सर, ऐसा होता है। सर माइक से बदले से कुछ आवाज अगर हल्की होती ये समझ में आ गया क्या है पॉलीट्रैगम, क्या है मेरा अपने हल्की पढ़ाने का वो नहीं है, मुझे लगता है जल्दी जल्दी मतलब कुछ जल्दी हो जाएगा, वरना भी हो नहीं पाएगा। बेटा यहाँ देखो मॉसिस और लिवर वर्ड्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं समझते हैं, ठीक है? देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना मॉसिस, ये क्या है मॉसिस बेटा मेजर डिफरेंस होता है क्या, मेजर सबसे जो मेजर है वो ये है, ये देखो स्पोरोफाइटिक स्टेज मोर इलेबोरेट इसकी मॉसिस की,
कंपेयर टू लेबर बर्ड। लेबर बर्ड का जो स्पोरोफाइटिक स्टेज होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है, और ज्यादा लेबर किसका होता है? मोसिस। ये लाइन आप बोलेंगे लिख लो कि ए स्पोरोफाइटिक स्टेज ऑफ मोसिस आर मोर इलैबोरेट देन या कंपेयर टू लेबर बर्ड। स्पोरोफाइटिक स्टेज ऑफ मोसिस, मैं बोल रहा हूँ देखो, स्पोरोफाइटिक स्टेज ऑफ मोसिस आर मोर इलैबोरेट। देखो, स्पोरोफाइटिक स्टेज ऑफ मोसिस, स्पोरोफाइटिक स्टेज ऑफ मोसिस आर मोर इलैबोरेट देन लेबर बर्ड। स्पोरो क्या बोलोगे? स्पोरोफाइटिक स्टेज ऑफ मोसिस आर मोर इलैबोरेट देन लेबर। ठीक है, सही है। जो सुनो अभी भी समझ में आया ना, पीछे बैठी और दूसरा बेटा लेबर बर्ड के पास ही आपको पता होगा गैमा कब होता है? क्या होता है? जो होती है एसेक्सुअल बर्ड। क्या होती है? गैमा कब देखा थोड़ा होता है थैलस पे। लेबर बर्ड के पास गैमा कब, ये क्या होता है? एसेक्सुअल बर्ड। क्या होती है? ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आया है कि गैमा का पता हो किसके पास? लेबर बर्ड के पास। सही है। दूसरा ध्यान रखना कि यहाँ पे मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। किसमें? लेबर बर्ड। मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। किसमें? लेबर बर्ड। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तीन बातें आपको पता है बस, आपको ग्राफिक्स कंप्लीट। टोटल 6-7 बातें निकाली। सुनो, ये पहला ध्यान रखना एम्फीबियंस होते हैं ग्राफिक्स। सुन लो एक बार। दूसरा ध्यान रखना दो क्लास में डिवाइड होते हैं, लेबर बर्ड और मोसिस। तीसरा आपको ध्यान रखना है स्पोरोफाइटिक डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइटिक। चौथा आपको ध्यान रखना है कि जो स्पोर से बनता है वो क्या बनता है? प्रोटोनिमा। पांचवा आपको ध्यान रखना है कि लेबर बर्ड्स का जो मोसिस का जो स्पोरोफाइटिक होता है वो मोर इलैबोरेट होता है कंपेयर टू लेबर बर्ड। इसके बाद ध्यान रखना है लेबर बर्ड के पास क्या होता है? गैमा कब होता है, मोसिस के पास नहीं होता है। इसके बाद ध्यान रखना है आपको कि जो लेबर बर्ड का जो थैलस होता है वो अलग होता है, मेल थैलस अलग और फीमेल थैलस। बस इतनी बात है। अगर इतनी बातें आपको पता है तो हमेशा ही एक समझते हैं और इसको पता ही नहीं सर क्वेश्चन बनेगा कैसे। काम क्या करते हैं? पहला होता है सॉइल एनर्जी को रोकना, मिट्टी के डाल को, और दूसरा होता है अरे मैं दिमाग में चल रहा दूसरा होता है तुम्हारा प्लांट सक्सेशन में प्लांट सक्सेशन में हेल्प करना। मतलब कि निर्माण होती है प्लांट की, तो वो इसमें सबसे पहले कौन आते हैं? समझ गए आप लोग? अब मैं यहीं पे आपको टाइटोफाइट का पूछता हूँ। हाँ ठीक है, हटा दो। अब आपको मुझे लग रहा है कि ग्राफाइट कंप्लीट हो गया होगा और इसमें और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो यहाँ देखो, आप लोग बात करते हैं टाइटोफाइट की, बात करते हैं। यहाँ देखो समझ लो पहले, जब आपको ग्राफाइट टाइटोफाइट में डिफरेंस पता लग गए तो इसका मतलब ये है कि आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया। ग्राफाइट और टाइटोफाइट में डिफरेंस क्या होते हैं। यहाँ टाइटोफाइट से हम लोग पूरे बड़े प्लांट देखते हैं पहली बार। दूसरा आपको पता है कि टाइटोफाइट जो होते हैं, आपको ये पता होगा कि ये फर्स्ट
तीसरा हमको ध्यान रखना है फर्स्ट वेस्टर्न प्लांट होते हैं, जाइलोफ्लोएम के पास होता है। चौथा हमको ध्यान रखना है यहाँ पे टू स्टेम लीफ और रूट होती है। वहां पे जो मेन प्लांट होती थी वो कौन से थे? हैप्लोइड, यानी कि हमने इसमें बोला था हैप्लोइड। और यहाँ भी दो टाइप के प्लांट होते हैं, लेकिन यहाँ क्या होती है डिप्लो हैप्लोइड, क्योंकि यहाँ मेन प्लांट होती है डिप्लोइड। कैसे होती है देखो, सबसे पहले स्पोर आया, वैसे ही बता रहा हूं मैं, स्पोर कैसा होगा हैप्लोइड होगा बेटा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, स्पोर जर्मिनेट करेगा सॉइल में, मिट्टी में, और जर्मिनेट करेगा तो वहां क्या बनाया था प्रोटीन, और यहाँ क्या बनाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाता है? तो जर्मिनेशन करेगा और ये ऐसे एक से एक बॉडी बनाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म। ये भी बेटा आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा देखो, आप लोग बताओ वहां प्रोटोप्लाज्म था उसके लीफ आ गई, लेकिन यहाँ इसमें लीफ नहीं आती। यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और आप लोग मुझे एक और बताओ, यहाँ ये बताओ ये वाला जो स्टेज होता है बस इसका इतना ही होता है गैमेटोफाइट। और ये कैसा होगा हैप्लोइड, क्योंकि किससे बना है स्पोर से। और जब यहाँ फर्टाइजेशन करता है और बन जाता है क्या जाइगोट, और जाइगोट बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा नया प्लांट, क्या बनेगा और नया प्लांट बनेगा। तो ये प्लांट ऐसा होगा। और बेटा यहाँ देखो नया प्लांट बन गया, और ये वाला प्लांट कौन सा होगा बताओ? स्पोरोफाइट। और यहाँ पे बताओ कौन सा फोटोसिंथेटिक? स्पोरोफाइट। तो ये वाला प्लांट कैसा होगा? फोटोसिंथेटिक। आप देखो डिफरेंस देखो आपको, क्या यहाँ पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है एंडोफाइटिक पर? नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेटिक कौन सा है? स्पोरोफाइट। यहाँ मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? स्पोरोफाइट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे स्पोरोफाइट नॉन डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, और मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? स्पोरोफाइट। बस ये डिफरेंस आपको याद रखना। और वहाँ कौन सी थी मेन प्लांट बॉडी? गैमेटोफाइट। वहाँ स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफाइट नॉट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। समझ गए? इधर डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। टेलोफाइट, अब आपको पता है इसके पास जो लीफ है यहाँ स्पोर बनते हैं, ये लीफ को बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? और कुछ लीफ कॉम्पैक्ट हो कोन्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कोन्स, ये बोलते हैं स्पोरोब्लास्ट। और यहाँ से इसको फिर ये आ गया, ठीक है, ये होता है। यहाँ लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरोफिल मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रोफिल छोटी थी और मैक्रोफिल बड़ी। बस एग्जाम्पल ऐसा कर लो इसका। माइक्रोफिल कौन है तो सेलेनियम और मैक्रोफिल का बस। कोन्स क्या होते हैं? ये लीफ का ही कॉम्पैक्ट से होता है। जो लीफ इसको बनाती है वो कोन जैसा बनाई होता है, ऐसा ऊपर देखा होगा स्टोर लाइन होते हैं वो बना देती है। एक डायरेक्ट है ना स्पोरोफाइट नॉन डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। जैसे कि सर टेरोफाइट में हम बोल सकते हैं जो इसमें होते हैं लीफ होते हैं, बट ब्रायोफाइट्स में सर जैसे कौन होते हैं? इसमें ब्रायोफाइट्स वहां पे एक जो पूरा जाइंट को बना है हाँ ऊपर स्पोरोफाइट के स्टेज में। अच्छा यहाँ पे फ्री हेड देखने को मिलती है, समझ गए? नहीं मिलती है। और इसको क्लास में डिवाइड किया है ना 4 क्लास में। वो भी आपको ध्यान रखना है। इस पे नहीं फिटा नहीं, उनके साथ में एग्जाम
जाने देते गाँव गाँव बता रहे थे कि गाड़ी कैसे चलाना है। हाँ हो गया तो तुमने समझाया था कैसे समझाया? उन्होंने कैसे समझा दिया? हाँ सब गाँव वाले उल्टा समझा देते हैं। तो तुम क्या करते थे बता देते जाके हेलमेट है क्या पेट्रोल वहाँ गाँव में कुछ सोच लोग में हैं, वहाँ गाँव में कुछ लोग और खासकर खासकर हैं लड़के लड़के चले लड़के बेकार थे। अच्छा और से कुछ लड़कियां नहीं आंटी आंटी और कुछ अंकल तो लड़के तुम्हारा मतलब है कि समझा रहे लड़के समझते हैं वहाँ बैठ के समझते नहीं हैं। और वो कहाँ समझते हैं? उल्टा जवाब कहाँ समझते भी नहीं तो क्या लोगों से समझ नहीं आप सर, गाँव में- वो बात बोलिए। अरे मैं समझ गया लोगों भी सब जैसे एजुकेटेड अनएजुकेटेड है गाँव के वो उल्टा और समझा तो देते वो हैं। अपने आप जानते हैं उन्हें पता है कि तुम्हारे अंदर तुम क्या समझाना चाह रहे हो वो होता है हाँ सब गाँव में भी नॉलेज आए लोग होते हैं ऐसा नहीं कि ऐसा समझ होते हैं लेकिन जागरूक करना अच्छी बात है ऐसा मैं अच्छा नहीं है लेकिन बेचारे गांव वाले भी क्या करें मुझे तो ऐसा लगता है ना कि सब सही है सर। एक बात सुनो आप लोग जो लोग पीलीभीत आता है वहाँ का आपने देखा होगा उससे चालान हो जाता है सही है हो जाता है मतलब बताइए हाँ सर बोलो। सही है और वो चालान कटा के जाता है अगर वो हेलमेट लगा के नहीं आया तो चालान हो जाएगा उसका अगर वो यहाँ से घूमा यहाँ से ये निकला नॉर्मल वाला से उसका वहाँ तक हो जाएगा सही है और एक जैसे मैं ही जाऊँ मेरा क्यों नहीं होता है लेकिन मैं हमेशा ही ऐसी चीज़ें को नहीं जाता हूँ अभी तक कभी गाड़ी नहीं है दूसरा पता क्या होता है अगर मुझे लगता है कि गाँव वाले के आदमी के पास सारे के पास रुपये हों कि वो सब डॉक्यूमेंट्स सब अपने हेलमेट कंप्लीट सब रखें कंप्लीट हो तब भी तो पुरानी गाड़ी क्यों ले मैंने ऐसे लोग देखे थे दस सारी गाड़ी से काम करते हैं और फिर उसका पुलिस चालान कर देती है हाँ ये बात सही है कि उसकी जिम्मेदारी बनती है हेलमेट लगा कर रहे लेकिन बहुत लोग मैंने ऐसे देखे बेचारे वो हेलमेट ही नहीं ले सकते उन पर गाड़ी तक पेट्रोल डलवाने की जिम्मेदारी होती है कहाँ से बहुत लोग मैंने ऐसे देखे एक महीने में उनकी एक बार तो बाइक लगती है यस जैसे एक महीना में एक दिन एक बार तो पीलीभीत बल्कि पीलीभीत जैसे शहर में एक का साल में एक बार आएंगे एक दो बार आएंगे तो जुगाड़ करने देगा आगे है ना तो लोग क्या समझा मुझे लगता है कि गांव में जाके समझाने से अच्छा है कि शहर में ज़्यादा नहीं समझाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि बेचारे बहुत खुशी रहते हैं गांव में प्रॉब्लम ज़्यादा है सही और अगर तुम वहाँ पे ज्ञान देने चले गए वो उल्टा कहते देते तो क्या करें मजबूरी है आपको सही है लेकिन बताना जरूरी है मैं भी कहूँगा लेकिन साथ में ये है कि अगर वो समझना अच्छी बात है तो समझना अच्छी बात इतना ज़्यादा पैसा नहीं है और है ना चलो आप लोग ये बताओ हेलमेट समझ गए इसके एग्जाम्पल अलग करने ठीक है नेक्स्ट वन आता है कि जिम्नास्टिक क्या आता है जिम्नास्टिक बेटा एक बात सुनिए आप लोग यहाँ पे देखो एंजियोस्पर्म को आपको पता है हम लोग पढ़ते ही किस करने में जैसे एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे पढ़ो जैसे पढ़ेंगे वैसे मतलब 6 चैप्टर हैं जिसमें वो मैं ये दिखा रहा था स्पोरोफाइटिक नॉन डिपेंडेंट ऑन केमिकल फैटिक लिखा नहीं है अब देखो जिम्नास्टिक हमें यहाँ पढ़ लेते हैं और एंजियोस्पर्म हमें पढ़ी होती क्योंकि हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे हमेशा मतलब हर चैप्टर में एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे कराने जिम्नास्टिक में बता रहा हूँ ठीक है बेटा पहले तो हम लोग यहाँ करना साइकिल और फाइनल क्या करना साइकिल और फाइनल सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको साइकिल और फाइनल के बारे में जानना आप लोग बताओ आपने देखा होगा जिम्नास्टिक प्लांट जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं सही है इसके बाद आपको पता होगा कि जो जिम्नास्टिक होते हैं जिम्नो का मतलब होता है नीकर और स्पर्मा का मतलब होता है सीड यहाँ पे कोई फ्लावर नहीं होता और फ्लावर नहीं होगा तो आपको क्या ओवरी नहीं होगी और ओवरी नहीं होगी तो क्या नहीं होगा फ्रूट नहीं बनेगा सीड कैसा होगा नहीं बनेगा अब दूसरी बात सुनो यहाँ पे जो मेन मुझे लगता है कि अगर आपने साइकस और फाइनस में डिफरेंस कर दिए सही है तो आपका जनरेशन बहुत कुछ नहीं है इसका आप लोग बताओ सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से जैसे आप लोग बताओ अगर मैं बात करूँ मैंने आपको बताया था कि जो पाइनस होता है पाइनस यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ कि जो हायर प्लांट की रूट होती है उनके साथ जब फंगस रहता है उसको बोलते हैं माइक्रोराइजा क्या बोलते हैं
तो वो कौन से प्लांट के साथ रहता है? पाइनस। सही है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ऐसे एंटी मिक्सिंग बैक्टीरिया जो रहते हैं उनके साथ कौन से प्लांट के साथ रहते हैं? साइकस, जिन्हें बोलते हैं कैरोलोइड रूट्स। लिखा हुआ है एंटी मिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं। सही है, तो साइकस साइकस के साथ क्या ध्यान रखना है? साइकस के साथ आपको ध्यान रखना है एंटी मिक्सिंग बैक्टीरिया, और पाइनस का ध्यान रखना है आपको फंगस जो बनाते हैं माइकोराइजा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है साइकस पाइनस में पाइनस जो होता है वो कैसा होता है? ब्रांच। ऐसा होता है क्योंकि पाइनस बड़ा प्लांट होता है। सही है, और दूसरा ध्यान रखना है कि पाइनस होता है उसमें मेल और फीमेल कोन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जो साइकस होता है वो कैसा होता है? मेल कोन अलग फीमेल कोन अलग, और कैसा होता है? अनब्रांच। कैसा होता है? ये अगर आप भूल भी जाओ तो आप लोग पता है माइंड में इमेज बना लेना। इमेज का मतलब होता है कि साइकस पाइनस कैसा होता है? जैसे पाइनस होता है बड़ा सा प्लांट होता है, तो बड़ा होगा तो ब्रांच होगा। दूसरा बड़ा प्लांट है उसमें मेल और फीमेल दोनों को आ सकते हैं, लेकिन साइकस छोटा प्लांट आपने देखा होगा उसमें एक बैंक का प्लांट होता है, तो उसमें एक ही कोन होता है और छोटा प्लांट होता है, अनब्रांच होता है। ठीक है, बकाया आपको यहाँ से देखने को हमें मिलता है। और आप लोग मेल कोन को क्या बोलते हैं? फीमेल क्या बोलते हैं? मेल को फीमेल बोलते हैं, मेल को क्या बोलते हैं? ए तुम्हारा माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये सब बोलते हैं, आप लोग याद कर सकते हो आराम से। तो आप लोग अगर आप प्लांट में पूछना हो कुछ अगर ऐसा पॉइंट और बकाया चलो वही है टाइम दो कि कल हम लोग पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और आप